नमस्कार, इलाहाबाद वैदिक चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे ही प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आपका चैनल में बहुत अच्छा लगता है जब आप इस ज़िले से अपने ज़िले को बताते हैं कि हम किस ज़िले से हैं। जैसे आप लोग ने बहुत कमेंट करके मुझसे पूछा था कि सर यूपी बार का रजिस्ट्रेशन कब से कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, इसी के आधार पर अब यूपी बार से स्टार्ट हो चुका है। फिर इसके बाद इसमें कुछ कंडीशन लागू कर दिया गया है। अब इसमें क्या कंडीशन लागू कर दिया गया इसको मैं आपको बताऊंगा विधिवत से। आप ऐसे हमारी वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश में फिर शुरू हुआ वकीलों का नामांकन जो भी बंद हो गया था। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आना था। इसी चक्कर में फीस निर्धारित नहीं हो पा रहा था, लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट की बात मानी गई है। फीस यही रहेगा, 750 के बीच 750 रुपये ही रखे गए हैं, ठीक है। और जनरल ओबीसी के लिए और SC/ST के लिए 125 रुपये रखा गया है, ठीक है। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश के बार काउंसिल में ही बदलाव आया है। अब ये क्या बदलाव आया है मैं आपको पूरा चीज़ बताऊंगा। ऐसे ही हमारे वीडियो में आप बने रहिएगा। अगर कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप लिंक से आप जुड़ सकते हैं, मिल जाएगा। इससे आप जुड़ के कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या बदलाव है मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, बस वीडियो तक पूरे लास्ट तक आप बने रखिएगा। इसके फार्म अभी नए अपलोड हो रहे हैं, जो पुराने थे ये ख़राब हो गए हैं, तो अभी छपने में टाइम लगेगा, इसीलिए वेबसाइट पे नए फार्म को अपलोड कर दिया गया है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है कि ये फार्म मुझे नहीं डाउनलोड हो रहा है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मांगेंगे, तभी मैं आपको फार्म अवेलेबल करवा दूँगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको फार्म व्हाट्सएप के माध्यम से मैं भेज दूँगा, ठीक है। अब इसमें बदलाव क्या है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। सभी वर्गों के लिए, जनरल ओबीसी के लिए 750 रुपये, SC/ST के लिए 125 रुपये नामांकन शुल्क लिया जाएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और इसमें ध्यान दे दीजिए, इसमें 2 ड्राफ्ट बनेंगे। एक 600 मतलब एक ड्राफ्ट बनेगा 600 रुपये का, किसके नाम से? बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम से बनेगा। दूसरा 150 रुपये का बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड अकाउंट इलाहाबाद के नाम से बनेगा। यही जनरल ओबीसी के लिए, यही SC/ST के लिए भी बनेगा। अब SC/ST के लिए क्या बनेगा? 100 रुपये का बनेगा बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के लिए, और 25 रुपये का बनेगा बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड अकाउंट इलाहाबाद के नाम से बनेगा, जो आप हमारी वीडियो में आप देख रहे हैं। अगर जैसे इसके नाम से पहले आप इसको बनवा लीजिएगा DD, ठीक है। बैंक में जाके, अपने बैंक में जिसमें आपका खाता हो, इसमें जाके आप बनवा सकते। अब इसमें बदलाव क्या हुआ? जैसे आप फार्म जमा कर देते हैं, 45 दिन के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन होगा थाने पे। थाने वाले रिपोर्ट भेजेंगे बार काउंसिलिंग के ऊपर कि आपके ऊपर कोई मुकदमा है या नहीं। अगर मुकदमे रहेंगे तो आपको यहाँ से आ जाएगा, तो आपका मतलब रजिस्ट्रेशन में कुछ देरी और नहीं भी हो सकता है। इसके लिए भी कोई जानकारी भी प्राप्त नहीं हुआ है। अगर ज़्यादा मुकदमे रहेंगे तो उम्मीद है कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है, जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो इसका पुलिस वेरिफिकेशन, शैक्षिक प्रमाण पत्र, सब चीज़, और जो आप प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, हाई स्कूल, इंटर, LLB, ये इसकी भी छानबीन होगी कि ये सही है कि नहीं है, फर्जी है, क्या है, ये भी जान। और कॉलेजों में भी जाएगी, किस कॉलेज से आपने पढ़ाई किया है, इससे भी वेरिफिकेशन होकर आएगा कि हाँ ये मेरे कॉलेज से पढ़े लिखे हैं, ठीक है। जब ये सब आ जाएगा तो इसके बाद मतलब ये 30 दिन के अंदर के बाद आपको एक कॉल आएगा उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग के माध्यम से आएगा कि मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग से बोल रहा हूँ कि आपकी इस तारीख को कोई डेट आपको बता दी जाएगी, फलाना, जैसे कोई डेट आपको बता दीजिए। जैसे आज है 14 अगस्त है, जैसे आपको बता दीजिए कि 20 अगस्त को आपको आना है, आपका इंटरव्यू है, ठीक है। इसमें यही बदलाव बहुत बड़ा भी आया है। दूसरा बदलाव ये है कि अब आपका इंटरव्यू भी होगा और आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई कर पाते, फिर 3 महीने के बाद, फिर 3 महीने के अंदर फिर एक बार आपके पास फ़ोन जाएगा कि आपका इंटरव्यू फिर से, जैसे आप मान लीजिए पहली बार फेल हो जाएंगे तो दोबारा फिर आपको चांस मिलेगा। तो इंटरव्यू आपको पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पास नहीं कर पाएंगे तो आपका सर्टिफिकेट और आई कार्ड और बार काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, और आपको इंटरव्यू पास करना ज़रूरी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंटरव्यू आप पास कर लीजिए। अच्छा ये बताइए, इंटरव्यू क्या रहना ज़रूरी है? अगर हाँ, बहुत अच्छी बात है, इंटरव्यू रखें। इससे बहुत सारे वकील को जो रहेगा, जो फर्जी वकील रहते हैं, जो मतलब सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा के बैठ जाते हैं, तो इसमें छट जाएंगे। एक चीज़ मुझे ये बताइए, कमेंट बॉक्स में करिए, अगर यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है तो क्या AIB का एग्ज़ाम बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या तो इंटरव्यू ले लें या AIB का एग्ज़ाम बंद कर देना चाहिए। इसको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या AIB का एग्ज़ाम बंद कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। अगर इंटरव्यू या ले लें या तो AIB का एग्ज़ाम ही ले लें। मैंने कहा 2 वर्ष में प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी जिनका पंजीकरण हो चुका है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार में उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो 3 महीने बाद उन्हें पुनः साक्षात्कार के लिए जाएगा, ठीक है, फिर इनको बुलाया जाएगा। इस समस्त प्रक्रिया के पश्चात अस्थायी पंजीकरण प्रदान किया जाएगा, जो 2 वर्ष हेतु वैध माना जाएगा। जो मान लीजिए पास हो जाते हैं, इंटरव्यू इनका क्वालिफाई कर लेते हैं, तो इनको 2 साल के लिए अस्थायी
पंजीकरण नंबर दिया जाएगा कि इसके अंदर आपको AIB पास करने हैं। अब इसमें क्या कंडीशन लाए हैं, तीसरी बात देखिए, 2 वर्षों में प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी जिनका पंजीकरण हो चुका है, मान लीजिए पंजीकरण हो चुका है, जैसे मैंने इंटरव्यू पास कर लिया, इसमें 5 मुकदमे स्वयं दाखिल किए हुए या बहस किए हुए या सहायक के रूप में कार्य किए हुए जिसमें उनका नाम आया हो का विवरण प्रस्तुत करेंगे व इसी बीच ऑल इंडिया बार परीक्षा AIB उत्तीर्ण करेंगे। तत्पश्चात यही स्थायी पंजीकृत प्रदान किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में देश प्रदेश में न्यायालयों को सूचना प्रेषित की जाएगी कि अमुक अभ्यर्थी का अस्थायी पंजीकरण समाप्त हो चुका है, वे अस्थायी पंजीकरण प्रदान नहीं किया गया है, अतः अभ्यर्थी अधिवक्ता व्यवसाय करने योग्य नहीं है। आपको इसमें 5 मुकदमे भी देने हैं, अपने नाम से भी ये फाइल दाखिल हो या जैसे आप किसी सीनियर का मुकदमा आप बहस करें, इसमें ऑर्डर में आपका नाम रहना ज़रूरी है, तभी ये माना जाएगा। ठीक है, स्थायी प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस COP के लिए आवेदन मान्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपको करना पड़ेगा, या 5 मुकदमे अपने नाम से भी दाखिल कर सकते हैं, या दूसरी बात, या जो बहस करी आप सीनियर के माध्यम से किसी की और केस के मतलब जैसे किसी और का केस आप बहस करें तो इसमें अपना ऑर्डर में नाम ज़रूर डलवा लीजिएगा, क्योंकि ये सब कंडीशन क्या क्या आपको करना है। आवेदक अपना आधार कार्ड की 2 सेट फोटोकॉपी लगेगी, 500 रुपये का एक स्टाम्प पेपर लगेगा जो बार काउंसिलिंग के नाम से रहेगा और ब्लैंक रहेगा। ठीक है, दूसरा 10 रुपये द्वारा प्रमाणित है, देखिए 10 रुपये का एक शपथ पत्र होगा जो फार्म में अंकित है, इसी तरह सेव आप करवा दीजिएगा। इसमें 5 फोटो, पासपोर्ट की 5 फोटो लगेगी, कोट के साथ टाई लगी होनी चाहिए। ठीक है, बंद गले में और कोट के साथ टाई लगी हो, ब्लैक टाई हो। ठीक है, और इसमें चरित्र प्रमाण पत्र की आप लगा सकते हैं, और चरित्र प्रमाण पत्र किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जज बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश निर्वाचित सदस्य 10 वर्षों से अधिक पंजीकृत अधिवक्ता के द्वारा किया जाना चाहिए। जो आप फार्म भरेंगे उसमें एक मांगते हैं कि आप किसके अंदर मतलब रहते, जैसे किसी अधिवक्ता जिसका रजिस्ट्रेशन 10 साल पुराना है, आप उनसे भी वेरीफाई अपना फार्म करवा सकते हैं। ठीक है, और 2 सेट तैयार कर लीजिएगा। अब क्या क्या इसमें मार्कशीट आपको लानी है, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाई स्कूल की मार्कशीट की फोटोकॉपी करा लीजिएगा, दूसरा इंटर की मार्कशीट की फोटोकॉपी करा लीजिएगा, तीसरा ग्रेजुएशन की, जो आपने ग्रेजुएशन किया है, BA BCom BSc जो किया है। अगर मान लीजिए आपने इंटर के बाद से LLB किया है तो इंटर के बाद से जो LLB की पूरी सेमेस्टर की आपने पास किया है, इसके रिजल्ट आपको मिले होंगे, इसकी कॉपी फोटोकॉपी अटैच कर लीजिएगा। ठीक है, जो ग्रेजुएशन किया है ये इसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी है, ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर की लगेगी और कोई ईयर की नहीं लगेगी। और जो LLB आपने किया हुआ है, अगर 3 इयर्स किया है, 5 इयर्स किया है, सारे मार्कशीट को आप फोटोकॉपी आपकी लगेगी कंपल्सरी है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक के। फिर इसके बाद आपकी ओरिजिनल डिग्री, अगर ओरिजिनल डिग्री आपके पास नहीं है तो आप प्रोविजनल डिग्री भी लगा सकते हैं। प्रोविजनल डिग्री 1 या 2 दिन में बन जाते हैं, तो आप बनवा के लगा सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ तुरंत आप पैसे करते हैं, तुरंत प्रोविजनल डिग्री बन जाती है। ठीक है, बहुत यूनिवर्सिटी जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो 1 दिन या 2 दिन का टाइम लग जाता है। ठीक है, अब ये सब आपका अगर आपका बन के तैयार हो जाता है तो इसकी 2 सेट आप तैयार कर लीजिएगा। सभी मूल पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति के 2 सेट एवं प्रोविजनल प्रमाण पत्र को ठीक से नत्थी करके कार्यालय में जमा करके रसीद प्राप्त कर लें। रसीद प्राप्त कर लीजिएगा, फिर 45 दिन के अंदर वेरिफिकेशन पुलिस का और शैक्षिक प्रमाण पत्र जो आपने मार्कशीट लगाई इसकी सबकी सत्यापन बार काउंसिलिंग में वेरीफाई होकर आ जाएगा। फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर आप तैयारी कर लीजिए।